नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और अब बारी है चौथे चरण की। 3 चरण संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण का घमासान जारी है। लोकसभा के चौथे चरण का आज प्रचार थम जाएगा। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो 8 सीट पर वोट डाले जाएंगे और चौथे चरण के साथ ही मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। एमपी की 8 सीट पर 74 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रचार के आखिरी दिन कई नेताओं की रैलियों का शोर लगातार सुनाई देगा। चौथे चरण के लिए 13 मई को वोटिंग होगी और आज शाम चौथे चरण का प्रचार का शोर थम जाएगा। चौथे चरण का आज थमेगा प्रचार। इस खबर पर और अधिक विश्लेषण करेंगे मेरे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी, जुड़ गए भोपाल से लाइव। आकाश, तीसरे चरण तक हमने देखा कि लड़ाई हुई बयानी तौर पर, जुबानी तौर पर और साफ तौर से। चौथे चरण से पहले मतदान तो होना है, लेकिन उससे पहले जो प्रचार का शोर है आज खत्म हो जाएगा। किस तरह की लड़ाई जुबानी तौर पर भी और रणनीति के तौर पर देखने को मिली? देखिए, मध्य प्रदेश का ये अंतिम चरण है। इसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होना है। कुल 29 सीटें इस चरण में कवर हो जाएंगी, यानी कि 8 लोकसभा क्षेत्र जो शेष हैं उन पर मतदान आज से 2 दिन बाद होना है और आज शाम 6 बजे तक इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। जो बाहरी नेता यहाँ चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं उन्हें निर्वाचन क्षेत्र से बाहर होना होगा। इस चरण में कुल 8 सीटों पर चुनाव है और ये सीटें मालवा निमाड़ की हैं। एक सीट जो है वो आदिवासी बाहुल्य है, रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट। इसके अलावा एक दूसरी सीट जो बहुत चर्चा का विषय बनी रही है वो इंदौर है, क्योंकि इंदौर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने नोटा को ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, नोटा को समर्थन दे दिया है। तो ये सीट नोटा की वजह से चर्चा में है। दूसरी सीट रतलाम झाबुआ की है, जहां पर अच्छी टक्कर मानी जा रही है। मालवा निमाड़ की कुल 8 लोकसभा सीटों पर मालवा निमाड़ की जनता किस पर भरोसा जताती है, ये आज से 2 दिन बाद तय हो जाएगा। यानी कि मतदाता अपना वोट ईवीएम पर डाल देगा और ईवीएम में उनका वोट कैद हो जाएगा। 4 जून का इंतजार रहेगा। अगर आज की बात करें तो आज दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में जुटेंगे और ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करेंगे, क्योंकि आज शाम ही चुनाव प्रचार खत्म होना है। मुख्यमंत्री आज कुल 3 रोड शो, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ ही कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। राजनीतिक पार्टियों की कोशिश यह है कि अपने प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सकें और समय रहते निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को छोड़ दें। तो आज का दिन अहम है। इसके बाद जो प्रत्याशी हैं और स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे, यानी कि सार्वजनिक रूप से जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। तो इन 8 लोकसभा सीटों पर जनता किस पर ज्यादा भरोसा जताती है ये देखना होगा। हालांकि इंदौर लोकसभा की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर बीजेपी के लिए फायदेमंद ही है, क्योंकि नोटा किसी प्रत्याशी के तौर पर देखा नहीं जा सकता है, भले कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन कर रही हो। लेकिन रतलाम झाबुआ सीट पर भी सबकी नजर रहेगी कि यहाँ आदिवासी वोटर्स किस ओर अपना रुख देते हैं और किसको अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी आदिवासी हैं। कांतिलाल भूरिया जो आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और अभी अपने विवादित बयान के चलते चर्चा में हैं। दूसरी ओर अनिता नागर सिंह चौहान जो वन मंत्री की पत्नी है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और ये क्षेत्र जो है झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम इससे घिरा हुआ है और यहाँ पर आदिवासियों की वोटर्स ज्यादा बताई जाती है। ठीक है, जनता को भी आकलन करने का मौका मिला होगा। आकाश, आपकी बात समझते हुए कि इस चुनावी लड़ाई में फिलहाल क्या माहौल देखने को मिल रहा है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। दिग्गज एक बार फिर से चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। तस्वीरें लगातार हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखाते रहेंगे। आकाश, आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर है जिस पर आगे आपसे अपडेट लेंगे।